हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक रावत आप सभी का 24/7 के क्लैट एंड अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 60 डेज में अगर आप सीयूटी पीजी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग बेस्ट रहेगी। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक सीक्रेट जिससे आप सीयूटी पीजी में इसी साल अपना सिलेक्शन कर सकते हैं श्योर। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चा कि लास्ट के 60 दिनों में लगभग 2 महीने बच्चा हमारे पास है। दिसंबर बच्चा गया, जनवरी और फेब, मार्च के 11 दिन है, लेकिन आप उसको ना ही काउंट करो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो आप प्लानिंग बनाते हैं, जो भी आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपने पूरा शेड्यूल बनाएंगे, उसमें आपको जो 10-12 दिन का गैप रह जाएगा वो 11 डेज वहां काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीधा सीधा बात करते हैं कि किस तरह से हम 2 महीनों में डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे एक नजर डालें क्या हमारा इस बार पैटर्न है और क्या क्या जनरल इंफॉर्मेशन आई है। आपको पता है 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में पेपर होने वाला है, जो 3 शिफ्टों में होने वाला है। पहले पेपर बच्चा जनरल एक शिफ्ट में हो जाता था, अब की बार पीजी के पेपर 3 शिफ्ट में है। तो अगर पीजी का लॉ का पेपर देखा जाए तो जनरली इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं, एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हो जाएगा। अब जिस शिफ्ट में होगा वो आपकी डिटेल अभी मार्च में आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं सर, थोड़ा सा और बात करें। पेपर में आप बच्चा 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप जानते हैं 75 क्वेश्चन है, +4 है मार्किंग पर क्वेश्चन की, राइट होने पर नेगेटिव के हैं -1। 300 का आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है और ड्यूरेशन है 1 आवर 45 मिनट, मतलब 105 मिनट, मतलब 1 घंटा 45 मिनट। ठीक है बच्चा, बात करते हैं आगे। COQ P11 ये आपका कोड है, इस पेपर का जो कोड होता है वो डेट इज COQ P11 है। बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। सीधा हमारा टारगेट है कि लास्ट के 60 दिनों में मैं क्या करूं जिससे मुझे सक्सेस मिल जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए बच्चों, कम टाइम में सक्सेस चाहिए तो आपको जो स्टेप चलने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। कोई भी गलत स्टेप आपने चला तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट में अगर मैं सबसे पहली चीज बताऊं, आपको इन 2 महीनों में पेपर सक्सेस चाहिए तो एक तो आपको माइंड इधर उधर से डाइवर्ट होने से बचाइए और 2 महीने तक आप किसी भी टाइप के कॉलेज के एग्जाम वगैरह में बचिए। या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो बच्चा, क्योंकि ये एग्जाम टाइम डिमांड करता है, टाइम मांगता है। पहला हमेशा पॉइंट याद रखिए, आपको कम से कम 15 से 16 घंटे का डेली के आवर्स की स्टडी करनी है। अगर आपने पहले स्टडी नहीं करी है तो डेली 15 से 16 घंटे। दूसरा पॉइंट, केवल 15 से 16 घंटे स्टडी करना ही पर्याप्त नहीं होगा, जो आप टारगेट सेट करते हो वो अचीव होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने टारगेट करा है कि आज मुझे रीजनिंग और क्वांट के 3-3 चैप्टर रिवाइज करने हैं और आपके वो 15 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं हुए। 3 ना हो 6 आपने चैप्टर रखे हैं, 5 चैप्टर होते तो भी बहुत अच्छी बात है। टारगेट 100% अचीव नहीं भी होते तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसको 50% भी अचीव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब वो कंडीशन सही नहीं है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। आप जानते हैं लैंग्वेज आने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज फिल करनी है आपको। क्वांट, जीके, कंप्यूटर और लॉजिकल रीजनिंग ये आने वाला है। बात करें सीधा सीधा पैटर्न की, जनरल नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ भी डिफाइन नहीं है, चेंज हुए हैं। पिछली बार के अकॉर्डिंग हम जनरल देखें तो क्वेश्चन ऐसे आए थे, अब 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखते हैं किसका कितना रहेगा। पिछली बार जनरल 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट के, 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, इंग्लिश के 21 क्वेश्चन, जीके, कंप्यूटर और करंट के पिछली बार। अब नए क्या होने वाले वो अब बताएगा पेपर जो आने वाला है। जनरल एक शॉर्ट व्यू में नजर डालते हैं कि आपके टॉपिक्स में सिलेबस क्या क्या है, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, मैं समझा पाऊं। रीजनिंग में बच्चा आपके सिलेबस है, ग्रामर है, एरर्स है, जंबल पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम, फ्रेजेस, दैट इज द इंग्लिश। अगर बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, आप इनके पिक भी ले सकते हैं और मैं आगे बताने वाला हूं 60 दिनों में ऐसा क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें, पूरे डिस्कस करेंगे। ये आपका पूरा डिटेल है। अगर बात करें क्वांट की तो ये क्वांट के चैप्टर है। अभी हम क्वांट की जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको करना है। अगर बात करें जीके में बच्चे एक टॉपिक नया आ गया है इस बार, लीगल और ट्रेड अवेयरनेस। लीगल एंड ट्रेड अवेयरनेस के नाम से एक नई चीज आ गई है, तो आप उसमें भी अच्छे से फोकस कर सकते हो। आइए अगर बात करते हैं करंट अफेयर मिनिमम आपको
करंट अफेयर मिनिमम आपको 8 से 10 महीने का, अगर आप 12 महीने करते हैं तो मिनिमम, लेकिन लेटेस्ट जैसे मार्च में पेपर है तो आपको लास्ट के 4 महीने ज्यादा फोकस करना है, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर, कम से कम ये 5-6 महीने ज्यादा फोकस करना है। दूसरा, मेन सीधा कंप्यूटर का आपका सिलेबस है और सीधा मेन पॉइंट करते हैं, शुरू से एक एक चीज पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चा कि किस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को कि सर हम जैन और फेब 2 महीने हमारे पास बचे हैं, मार्च के 11-10 दिन है, हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बात करते हैं सीधा सबसे पहले क्वांट की स्ट्रेटेजी, क्वांट की प्लानिंग क्या होनी चाहिए ताकि मैं बहुत ज्यादा रिवाइज कर सकूं, स्पीड से देख सकूं। तो सबसे पहले हम क्वांट के सिलेबस को देख ही लेते हैं। देखो बच्चा, फोकस करना इस चीज को, अगर मैं क्वांट के फोकस करूं सिलेबस में क्या क्या है, क्लॉक और कैलेंडर आपका रीजनिंग में आता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ज्यादा डेप्थ ना भी जाए। देखो अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो मैं कहूंगा हर चीज रिवाइज करो, कुछ छोड़िए मत। लेकिन अगर आप पहली बार कि सर मुझे तो पता ही नहीं है, 2 तरह के बच्चे होते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं, हम तो पहली बार, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाइए। बेसिक कंसेप्ट पिछली बार बच्चा ये भी तक देखा गया था कि चैप्टरों के बेसिक कंसेप्ट आ गए। अब मान लीजिए आप टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट भी छोड़ के चले जाते हैं, फिर कैसे चलेगा? किसी को नहीं पता कि एग्जाम का पेपर कैसे आने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसे होने वाला है। आप अगर बेसिक कंसेप्ट भी छोड़ के चले जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पहला पॉइंट, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआई, रेशियो, एसआई, ये एरिया, वॉल्यूम, मिक्सर एलिगेशन, परमुटेशन, सेट यूनियन, ज्योमेट्री, डिस्काउंट, पाइप असिस्टेंट, टाइम एंड वर्क। पहला पॉइंट हमेशा याद रखिए, किसी भी चैप्टर को मैं सजेस्ट करूंगा मिस ना करें। मैं आपको एक बैच बता दूंगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड चीजें मिल जाएंगी, केवल आप रिकॉर्डेड स्पीड से जो मैं बैच आपको बताऊंगा, केवल आप शुरू की फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिए, केवल शुरू की फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन आप पहले पढ़ चुके हैं, डीपीपी कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मॉक लगाइए, फिर तो आपको सब करना है। कुछ चैप्टर फॉर्मूला बेस होते हैं जिसमें ज्यादा डेप्थ ना भी जाए। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, अगर आप केवल मेंसुरेशन है, ये प्योर फॉर्मूला रट ले, काम चल जाएगा। दूसरा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, केवल फॉर्मूला रट ले, काम चल जाएगा। कुछ एचसीएफ एलसीएम के फॉर्मूले हैं, काम चल जाएगा। पहला पॉइंट तो ये हुआ, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, कोई भी चैप्टर मिस ना करें। दूसरा पॉइंट, अगर आपको और समरी चाहिए तो इसकी समरी होती है बच्चा, आप क्या करो, मॉक पेपर लगाओ, और जो मॉक पेपर लगाने के बाद जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको फोकस करो, क्योंकि वो क्वेश्चन जब रिपीट हो रहा है तो उसका रीजन ये है कि वो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, वो वैल्यूएबल क्वेश्चन है, तभी रिपीट हो रहा है। तो उस पर पढ़िए, उसको फोकस करिए। कम समय में करने का सबसे बेस्ट तरीका है। नहीं तो मैक्सिमम अगर कोई बच्चा पुराना हुआ तो मैं तो उसको यही भराए बोलूंगा, अपना जो आपने पढ़ चुके हैं हमेशा उसको रिवाइज करो और नई नई चीजें बिल्कुल मत पढ़ो। बस टॉपिक हर पढ़ो, टॉपिक छोड़ के मत जाइए। कुछ पता नहीं है कि आपने मिक्सर और एलिगेशन का आपने टॉपिक छोड़ के गए, उससे बेसिक क्वेश्चन आ गया, तो वो गलत होगा। तो सबसे पहले मेरी राय है, हमेशा हर टॉपिक पढ़िए। भली जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको हम देंगे, जो मैं बताऊंगा, भले आप उसके शुरू का एक लेक्चर देखिए, लेकिन जरूर देखो। दूसरा, रटने वाले फॉर्मूले रटिए, वॉल्यूम, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, ज्योमेट्री। तीसरा, मॉक जरूर दो, मॉक देना बेस्ट है, क्योंकि मॉक आप खुद ही सोचिए, आपकी जो लड़ाई होने वाली है, मान लीजिए आर्मी समुद्र में लड़ाई होने वाली है, नेवी के साथ, बच्चा आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो यहां जमीन पे कर रहे हैं, लड़ाई आपकी वहां समुद्र में हो रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा? मॉक के बिना नहीं कर सकता। आपको एनटीए का, सीयूटी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसे काम करता है ये भी समझना है। हमने कितनी बार देखा बच्चों को, ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क प्लस रिव्यू कराए, उन्हें पता ही नहीं क्या होता है। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट है, आपके सिलेक्शन को रोकते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरी बात करते हैं सर, अगर हम दूसरी बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन को एक बार मैं ले आता हूं यहां पर। तो बच्चा ये है आपका रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में देखो
वही सिंपल सा फंडा है रीजनिंग सेक्शन में, जो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, उसमें सबके सब केवल फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिए। पहला पॉइंट, जो भी रीजनिंग सेक्शन में मैं आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट और सेकंड क्लास देख लीजिए। कुछ टॉपिक बहुत आसान है, कुछ बहुत से ट्रिकी हैं। जैसे ब्लड रिलेशन, एक बार आप कंसेप्ट समझ जाए तो आराम से कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, इनका कोई अपर लिमिट नहीं होता, लेकिन आप जितना थोड़ा बहुत भी पढ़ लें, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हो सकता है वो आपको काम आ जाए। जैसे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट अजप्शन, इनमें बहुत घुमावदार चीजें होती हैं, तो आप हो सकता है इसमें बहुत लो लेवल क्वेश्चन आए। 25 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, 25 से 30 क्वेश्चन आए थे बच्चा, क्योंकि 75 क्वेश्चन हो गए तो हो सकता है क्वेश्चन कम आए। तो आपको मैं बोलूंगा जो रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको बताऊंगा जिस बैच की, वो देखो, और रिकॉर्डेड वीडियो देखने के बाद आपके प्रॉफिट क्या होगा कि आप केवल उन्हीं को देखते रहो और मॉक लगाइए साथ साथ। मॉक लगाएंगे तो सबसे बेस्ट है। जो नए बच्चे हैं उन्हें डीपीपी लगाने का टाइम नहीं है, ना डीपीपी करने का टाइम है। डीपीपी करने का टाइम गया, अभी डीपीपी मत लगाइए। तीसरा, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। सर कंप्यूटर, कंप्यूटर पे अगर मैं आपको इस बार बोलूं, कंप्यूटर में लास्ट ईयर बोलूं, तो बच्चा कंप्यूटर में आपको पता हो, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आने के चांस है। पिछली बार 10 आए तो 8 आ सकते हैं, तो मान के चलिए 32 नंबर का कंप्यूटर है। मेरा यह मानना है कंप्यूटर से आसान टॉपिक पीजी वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसमें कोई आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। कोई भी बेस्ट बुक उठाइए, लूसेंट उठाइए, टॉपिक क्लिक करिए और रटना शुरू करिए। अभी टाइम वो नहीं है। जब कम टाइम होता है तो माइंड की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, माइंड दौड़ने लगता है। रीजन क्या है दौड़ने का? क्योंकि अभी आपका माइंड जैसे आप डालेंगे वैसे, और ये दो तरह की मेमोरी होती है, आप भी जानते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कल आपको कहीं जाना है, आपने प्लानिंग करी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप 1 महीने बाद आपको वो याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक घटना है, आपका बर्थडे है, मैरिज है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। तो मैं क्यों समझा रहा हूं, जो आपका पेपर है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम करेगा ये माइंड। इस समय आप जितना माइंड में रट डालेंगे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में काम आएगा। कम से कम 11 मार्च तक काम आएगा। 11 मार्च तक आप भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अच्छे से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अगर कोई मुझे बोले कि से मेरे 2 महीने में एग्जाम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक्स है। 20 टॉपिक्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 या 5 करके 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पॉइंट, पूरे वीक में या कॉम्बिनेशन पढ़िए। आप अगर ऐसा पढ़ते हैं कि मैं पहले पूरा कंप्यूटर खत्म करूंगा तो टाइम लगता है, टाइम के साथ थोड़ा सा बोरियत आती है, यार बहुत दिन हो गए कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए कंप्यूटर, मिक्स पढ़िए। लेकिन टारगेट रखिए कि 5 चैप्टर के गैप में एक बार उठाना है, तो 5 चैप्टर सफा। रीजनिंग को उठा लिए, 3 चैप्टर, 5 का टारगेट लेके चले। और ऐसे आप अगर स्पीड से नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे का उसको बीट नहीं कर पाएंगे, उतना कवर नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना है। उठाइए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यार आप पीजी वाले बच्चे हो, इसमें भी आप अगर सोचोगे तो फिर तो हो गया। जो इसमें रटने वाली चीजें हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी की होती हैं, वो सच में ध्यान रखनी पड़ती हैं। या एमएस वर्ड में बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, नहीं होता, याद रखना पड़ता है। एमएस एक्सेल और आपका पावर पॉइंट, ये शॉर्टकट की, ये सब आतो है, आनी चाहिए भाई। स्टोरेज डिवाइस आप कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है। कंप्यूटर वायरस एक बार करेंगे हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 10 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, 100% आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। बात करते हैं सर अगले पोर्शन की, जिसमें आ रहा है जीएस। जीएस सबसे खतरनाक पोर्शन है, याद रखिए। पूरे ही सिलेबस में जीएस सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। और जीएस में 2 नई चीज जुड़ चुकी हैं। पहला है आपका लीगल अवेयरनेस, दूसरा है ट्रेड अवेयरनेस। कुछ बच्चे इसको लेके बड़ा हुआ और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अरे सर ये क्या हो गया। सर कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं एमबीए का पेपर दे रहा हूं, मतलब बिजनेस वाला, तो बिजनेस की चीजें जो करंट में पूछेंगे। भाई मैं लीगल का पेपर दे रहा हूं तो लीगल की चीजें पूछेगा ना करंट में। ये उसने लिख के दे दिया, नहीं लिखता तो भी कोई बड़ी बात तो है नहीं। दूसरा, कोई कहता है कि सर मुझे तो नहीं समझ में आ रही। पहली बात तो यूट्यूब चैनल पे हमारे आपको ये लीगल न्यूज निकिता मैम के थ्रू मिल जाएंगी, और सारी जो स्मॉल न्यूज है वो वीडियो देख के चले जाओ, उससे क्वेश्चन फंस जाएंगे। फिर भी नहीं हो रही है तो मेरे भाई एक आध क्वेश्चन के लिए आप पूरा नहीं कर सकते। पिछली बार का पेपर फोकस करो। साइंस आई थी
क्या आपकी साइंस स्ट्रांग है? साइंस में भी बायो आई थी, अच्छी स्ट्रांग करो सर। फोक डांस वगैरह आए थे, स्टैटिक्स फर्स्ट नोबेल किसको मिला, इस बार भी बनेगा अवार्ड, ये सब चीजें। तो इसको करना कैसे? देखो एक्चुअल में सच्चाई तो ये है कि जीएस को स्ट्रांग करना अपने में बहुत बड़ा टास्क है। सबसे बड़ी बात, कुछ भी डिफाइन नहीं है कि एनटीए में क्या कितने का आएगा। हो सकता है जीएस के 10 क्वेश्चन आए, हो सकता है जीएस के 5 क्वेश्चन आए, हो सकता है जीएस के 6 क्वेश्चन आए, तो कुछ भी डिफाइन नहीं है। मैं तो सिंपल बोलूंगा, अगर ये मुझे कवर करना होता इस टाइम, तो सबसे पहले मैं साइंस में 3 चीजें होती हैं, फिजिक्स से जनरल क्वेश्चन नहीं पूछता, बायो को रट डालिए। बायो कॉमन सेंस है। क्यों पूछता है बायो? क्योंकि बायो हम सबसे कनेक्टेड है। आपको कोई डिजीज है, आपको कोई बीमारी होने वाली है या लक्षण है, कोरोना आप देख ही रहे, तो ये सब जागरूकता के लिए पूछी जाती है। तो डिजीज से क्वेश्चन आते हैं, विटामिन की कमी से क्वेश्चन आते हैं, इनको उठाइए, लूज एंड्स उठाइए, सबसे बेस्ट है, रट डालो। दूसरा, स्पीड रटने की आपकी तेज होनी चाहिए। आप नॉर्मल से नहीं चलेगा कि आज उठाई पूरे दिन बायो, नहीं और भी चीजें करनी है। इस वजह से 15-15, 16 घंटे का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। दूसरा, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा जो 1947 के बाद टाइम में जो भी इंडियन मूवमेंट हुए थे वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप एक बार जो एंसेंट हिस्ट्री है वो छोड़ सकते हैं, जो प्राचीन इतिहास है वो छोड़ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया आर्टिकल बहुत पूछे गए हैं, पिछली बार भी पूछे गए, कम से कम मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल तो रटे हों। अगर आपको बहुत शॉर्ट में रटना है, यूट्यूब पर सर्च मारिए, जहां आपको बेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट में मिल रहा है, उस वीडियो को 1.5 घंटा 2 घंटे की रट डालिए, चार्ट डालो। जहां आपको मिल रहा है ज्योग्राफी शॉर्ट में, चार्ट डालिए खतरनाक तरीके से। यही टाइम है, ज्यादा बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। और ऑर्गेनाइजेशन, करंट, ये सारी चीजें आप करंट वगैरह पढ़ेंगे। करंट से देखो, करंट के भले ही 3 क्वेश्चन आने हो, लेकिन हमारी मजबूरी है जीएस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लास्ट के 8 महीने की करंट देखनी ही होगी। और ये सब सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन याद रखना अगर इससे कम क्वेश्चन आए तो ये मेहनत बेकार भी हो सकती है। तो क्वांट और रीजनिंग और कंप्यूटर पे भी फोकस करना है, बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं सर अगले पोर्शन की, जिसमें है इंग्लिश वाला पोर्शन। बात करते हैं इंग्लिश वाले पोर्शन की। इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करूं, इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं 2 चीजें होती हैं, समझना और रटना। सर समझने वाली चीज कौन सी है और रटने वाली चीज? देखो ध्यान से देखिए, समझने वाली चीज कौन सी है और रटने वाली चीज कौन सी है। देखिए इंग्लिश के टॉपिक को मैं आपको एक बुक देता हूं कि मेरा पेपर है, मान लीजिए। सबसे पहले एक बार बताओ, क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको कोई बताएगा क्या? सोचो, आप पीजी लेवल के बच्चे हो, आप नन्हे मुंडे बच्चे तो हो नहीं, कोई सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अगर मैं पीजी लेवल से बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो ग्रेजुएट कर चुका है, पीजी लेवल का बच्चा, आप समझते हो ना, मतलब ग्रेजुएट बच्चा अगर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करता है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालता है। आप तो पीजी लेवल के बच्चे हो। सिनोनिम और एंटोनिम आप इस भरोसे बैठे हो कि कोई पेड बैच हो या उसमें कोई पढ़ाई नहीं होता बच्चा, ये प्योर रट्टाफिकेशन है। इडियम फ्रेसेस, आप कोई भी कितना भी कोर्स ले लो, आपको खुद रटना पड़ेगा। बुक उठाइए, रट डालिए। दूसरा, आर्टिकल्स थोड़ा बहुत इसमें है। रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, बताओ रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। जिसमें छोटी छोटी चीजों में माइंड लगाना है, प्रीपोजिशन माइंड की चीज है, प्रैक्टिस की चीज है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप करें एक्टिव पैसिव के रूल्स, टेंस के रूल्स, ये करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्योर, तो ये रटने का है। आपका इडियम फ्रेसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आर्टिकल और रीडियम, ये प्योर और रटने का है। और इसके बाद 2-3 चीजें हैं जो आपको काम आएंगी, जो आपको विद रूल समझनी होंगी। कंफर्म? वो जो मैं बैच बताऊंगा उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये रूल वहां से समझ लेना और आप किसी भी बुक से, अच्छी बुक से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें हो गई आपको कंप्यूटर, क्वांट, जीएस, रीजनिंग, ये सारा। लीगल के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारे चैनल पर लीगल न्यूज के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब मैं बात बताता हूं कि सर मैं कौन से चैनल, कौन सी वीडियो के लिए बात कर रहा था, कहां मिलेगा। सबसे बेस्ट है जो आपको मिलने वाला है, जो मैं आपको बता रहा था बच्चा, वो है सबसे बेस्ट है बच्चा, जिसमें आपको सारी लॉ के महापैक पीजी के लिए जो डेडिकेटेड है। इसमें आपका एमएससीटी भी कवर होता है, पीजी भी कवर होता है। कोड आपको अप्लाई करना है Y696। महापैक में आपको बुक भी है, पुरानी क्लासें मिल जाएंगी। जब रिकॉर्डेड क्लासें मिलती है ना तो बड़ा मजा आता है। अब इतना टाइम नहीं है कि फैकल्टी आएगा आपको पढ़ाएगा, रिकॉर्डेड है, 2x की स्पीड से। देखो अगर कोई चैनल, कोई बैच, कोई टॉपिक, मिक्सर एलिगेशन मैंने 2 घंटे में पढ़ाया, आधे घंटे में खत्म, यही होता है। अब
और यही करना होगा अगर आपको अपने पुराने टाइम का जो वेस्ट हुआ है उसको बचाना है तो एकमात्र तरीका है। दूसरा भाई लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिलेंगे आपको, डाउट क्लासें आपको मिल जाएंगी, उसमें मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सीधा वीडियो देखो डाउट क्लियर करो, वीडियो देखो डाउट क्लियर करो। दूसरा बैच सेपरेट भी है, आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको महापैक की तरफ ही ज्यादा करूंगा प्रेफर। निश्चित 2.0 बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है, Y696X कोड लगाएंगे। सबसे बड़ी बात मॉक जरूर देंगे, बैच महापैक ले लेते हो तो मॉक उसमें मिल जाएगा, इंडिविजुअल मॉक भी ले सकते हैं आप, कोड लगाएंगे S696। मैं अभी बताऊंगा मॉक कैसे लेता है। चलिए सीधा सीधा बात करते हैं हम इसको कैसे लेंगे। सबसे पहले आएंगे यहां पे सर्च करेंगे अड्डा 247 और पहले लिंक पे क्लिक करेंगे। पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेस, यहां CUT आप डालेंगे, लॉ एंट्रेंस डालने, ध्यान दें पीजी नहीं डालोगे, लॉ एंट्रेंस डालोगे। लॉ एंट्रेंस करने के बाद CUT LLB में आएंगे। जैसे आप CUT LLB आएंगे बच्चों, ये है महापैक वाला बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है, ध्यान रखना सबसे बड़ा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप हो रहा है। आपको आना है 110 टेस्ट सीरीज के साथ 157 ई बुक, आपको बाय नाउ पे जाना है, सीधा कोड लगाना Y696 8049 प्राइस में मिलने वाला है, 8049 प्राइस के साथ, बहुत ही लो प्राइस है ये। दूसरा तरीका CUT LLB आप आएंगे, ये निश्चय 2.0 बैच 142 ई बुक्स सीधा अप्लाई करेंगे, दैट इज द Y696, दैट इज 5979 में 5979। दूसरा अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप आएंगे, देखिए यहां है टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट ये रहे, सीधा सीधा अप्लाई करेंगे S696 बच्चा टेस्ट सीरीज के लिए क्या बताया था, S696। ठीक है, चलिए ये इंफॉर्मेशन हुई, इसी तरह के आगे वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए